सबका जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, आइए हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे आज के रात्रि के बेला में परमेश्वर हमें क्या सिखाता है। प्रियो, हम देखेंगे यशायाह 41 का 10 पद में लिखा है कि तू मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और निश्चय ही तेरी सहायता करूँगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से संभाले रहूँगा। आमीन। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर यशायाह को समझा रहा है, बता रहा है कि तू मत डर, मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। प्रियो, हम संसार में हैं, हमें भी ये वचन लागू है, क्योंकि हमें भी यही वचन परमेश्वर वाचा बांधी है कि कहता है कि मत डर। प्रिय भाई बहनों, हम बहुत डर जाते हैं और प्रभु कहता है कि तू मत डर। हम संसार में रह करके हम डरे हुए हैं। हमें किससे प्रियो डरना चाहिए? हमें शैतान से डरना चाहिए या प्रभु से डरना चाहिए? हम शैतान से बहुत डरते हैं, और जब तक शैतान से डरेंगे वो शैतान आपको पीछा करता रहेगा, आपका पीछा करता रहेगा। लेकिन प्रियो, जिस दिन आप प्रभु का डर मानेंगे, प्रभु का भय मानेंगे, इधर उधर नहीं ताकेंगे, केवल प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे, तो वो कहता है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और मैं अपने धर्म में दाहिने हाथ से संभाले रहूँगा। प्रियो, आप केवल शैतान से डरते हैं, लेकिन जिस दिन परमेश्वर का डर आपके अंदर हो जाएगा, परमेश्वर का भय हो जाएगा, उस दिन यीशु मसीह आपके साथ होगा। आमीन। परमेश्वर आपके जब साथ रहेगा प्रियो, अभी शैतान आपका पीछा कर रहा है, लेकिन जिस दिन यीशु मसीह को ग्रहण कर लेंगे, उसको जान जाएंगे, उससे प्रेम करने लगेंगे, तो प्रियो यीशु मसीह कहता है कि ये एक दिन के लिए नहीं कहता है प्रियो। बाइबल में मत डर 365 बार आया है, यानी कि परमेश्वर जो है प्रतिदिन कहता है कि मत डर, मत डर, मत डर। फिर भी आप डर जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का डर आपके अंदर नहीं है, शैतान का डर है, मनुष्य का डर है। इसलिए प्रियो, आपके जीवन में वो शांति नहीं आती है। शैतान हमेशा आपको पीछे, वो आगे आगे आप दौड़ते हैं, पीछे पीछे वो भगा रहा है, भगा रहा है, भाग रहे हैं। कब तक भागेंगे प्रियो? शैतान का डट कर सामना करो तो भाग जाएगा। हालेलुया। डट करके सामना करो, वो भाग जाएगा। और जब भागेगा तो अब तुम उसको भगाओगे, वो भागेगा और तुम उसको दौड़ाओगे। हालेलुया। इसलिए प्रियो, परमेश्वर ने हमें सबसे प्रतिज्ञा किया है और कहता है प्रतिदिन के लिए कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ
अगर देखते हैं प्रियो, इसी यशायाह 43 का 1 से 3 तक लिखा है कि मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूँगा, और जब तू नदियों में से होकर चले, वे तुझे न डुबाएगी, और जब तू अग्नि में से होकर चले तो वह तुझे न झुलसाएगी, ना ही उसकी लौ तुझे जलाने पाएगी। प्रियो, ये परमेश्वर वादा करता है, हम परमेश्वर से अगर डरेंगे, परमेश्वर का भय मानेंगे, तो कहता है कि मैं तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, और तू ही मेरा है, तू मेरा ही है। अगर तू जल में होकर भी जाए चलेगा तो मैं तेरे संग रहूँगा, नदियों में होकर चले तो मैं तुझे डूबे नहीं दूंगा। इसलिए प्रियो, परमेश्वर ने इस्राएलियों को आश्वासन दिया था कि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। परमेश्वर ने उन लोगों को मिस्र देश की गुलामी से छुड़ाया और उन्हें ऐसे स्वतंत्र और सुहावने देश कनान में ले जाने के लिए नील नदी को 2 हिस्सों में बांटकर और पार करवा दिया। उस प्रियो बड़ी नदी का जल उन्हें डुबा न सका। प्रियो, आज संसार में हम हैं, यीशु मसीह ने हमें उस शैतान के गुलामी से छुड़ा लिया है, हमें बचा लिया है। इसलिए वो कहता हमें स्वतंत्र कर दिया है और हमको सुहावने देश में वो ले जाना चाहता है, जहाँ सब कुछ अच्छा है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर ने इस्राएलियों को जंगल में उनके लिए खाने का प्रबंध भी किया, चट्टान से पानी निकाला और हर रोग से उन्हें बचाया और विपत्ति से उन्हें सुरक्षित रखकर उनसे कहा कि मत डर। प्रियो, हम डरे ना, हम ये जानिए कि प्रभु आपके साथ है, कभी भी न डरें। प्रभु आपके साथ है, उसने वाचा बांधी है। हम डरते हैं, क्यों डरते हैं? क्योंकि हम पापी हैं, अभी हमारे जीवन पापमय है, इसलिए शैतान हमारा पीछा करता है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि डरो मत, मैं हूँ। प्रभु यीशु ने मृतकों में से जी उठने के बाद स्त्रियों के समूह को दर्शन देकर कहा कि डरो मत। आज प्रभु यीशु मसीह हमसे भी यही कह रहा है। प्रियो, आप लोगों से, हमसे, सबसे यही कहता है कि डरो मत, क्योंकि उसने हमें डर की आत्मा नहीं दी है प्रियो, बल्कि परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें बलवंत की आत्मा दिया है। इसलिए वह हर समय हमारे साथ रहना चाहता है और उसकी इच्छा है कि जिस मनुष्य को उसने अपनी समानता और स्वरूप में बनाया, उसकी उपस्थिति में वह निरंतर हमेशा चलता रहे। प्रियो, इब्रानियों 13:6 में लिखा है कि जब वह हमारे जीवन के अंदर वास करेगा तो फिर किसी का डर नहीं रहेगा। उसका वचन कहता है, जब हमारे जीवन में यीशु मसीह वास करेगा तो फिर किसी का डर नहीं रहेगा। और 13:6 में कहता है कि प्रभु मेरा सहायक है और मैं नहीं डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या बिगाड़ सकता है। प्रियो, किसी से डर नहीं, ना मनुष्य से, न शैतान से, न किसी जानवर से, हर चीज़ से कहा है कि मैं तेरे संग हूँ। प्रिय भाई बहनों, एक व्यक्ति था, वह बहुत बड़ा डरपोक था और उसका जीवन प्रभु से दूर था। प्रियो, एक बार वह बहुत बीमार हो गया और डॉक्टर ने उसको ऑपरेशन करने के लिए कहा। लेकिन एक दिन की बात है, एक पादरी साहब को यह पता चला कि मेरी कलीसिया का सदस्य बीमार है, तो वह उसके घर पर प्रार्थना के लिए आए और वहाँ पर उस व्यक्ति ने पादरी साहब से कहा
कि मैं ऑपरेशन से बहुत डरता हूँ, अब मैं बच नहीं पाऊंगा। लेकिन प्रियो, पादरी साहब ने कहा कि डरिए मत, प्रभु यीशु आपको बचाना चाहता है। वह आपके जीवन के अंदर आना चाहता है। जब आप अपना पापी जीवन उसे अर्पित करेंगे तो वह आपके अंदर वास करेगा और ऑपरेशन के समय प्रभु यीशु के हाथ, डॉक्टर के हाथ के ऊपर रहेंगे और अंदर से यही आवाज़ आप सुनेंगे कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। प्रियो, आपको प्रभु हिम्मत देगा और संभालेगा। प्रियो, उस व्यक्ति ने अपना पापी जीवन प्रभु को सौंप दिया। उसके बाद उसके मन में बड़ा चैन और आनंद आया। उसका डर हमेशा के लिए समाप्त हो गया। और जब वो ऑपरेशन टेबल में था, उसने यही आवाज़ सुनी कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं। उसका ऑपरेशन प्रियो बिल्कुल सफल हो गया और ठीक हो जाने पर उसने चर्च में अपनी गवाही दी और प्रार्थना के साथ उसने परमेश्वर का महिमा भी किया। प्रियो, वो व्यक्ति को परमेश्वर ने संभाला, उस लहरों में डूबने नहीं दिया और उस व्यक्ति की गवाही को सुनकर कलीसिया के अन्य लोगों को बहुत ढाढ़स मिला कि पिता परमेश्वर की उपस्थिति निरंतर अपने प्रियजनों के साथ रहती है। वही उनके मार्ग में आने वाली कठिन परिस्थिति और भय को दूर करता है। प्रियो, जैसा कि ऑपरेशन के लिए उस व्यक्ति के हृदय में जो सारा डर ढाढ़स में बदल गया, हिम्मत में बदल गया। प्रियो, यदि आप भी किसी चीज़ या बात से डरते हैं तो अपने इस डर के लिए प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए और वह आपके डर को हमेशा के लिए समाप्त कर देगा। आमीन। प्रिय भाई बहनों, इस वचन के द्वारा परमेश्वर सबको बतासीस प्रदान करे। आइए हम आपको लिए छोटा सा प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हे स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर, नम्रता और दीनता के साथ तेरे महान चरणों में आते हैं। सचमुच प्रभु, तो सामर्थ्य से भरा हुआ परमेश्वर है और जैसा तूने वाचा बांधी है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ। तू संग संग रहने वाला, चलने वाला परमेश्वर है प्रभु, जो अपना पापी जीवन अपने प्रभु अपना अर्पण कर देता है, तुझे सौंप देता है। उसके लिए तू कहता है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ। प्रभु, तू सचमुच साथ रहा। पिता परमेश्वर राजनों के संग रहा। हर समय तू हर बाधाओं में प्रभु जो सहायता किया, मदद किया, आज भी तू करता है पिता। जितने भाई बहन प्रभु जी तेरे वचन को सुने पिता परमेश्वर, हर एक लोग तेरे आनंद से भर जाए। हर एक लोगों के जीवन में जो शैतान डर डाला है, और शैतान के सारे बंधन टूट जाए। शैतान पर प्रभु यीशु मसीह तूने जय पाई है खुदा। इसलिए पिता, हर एक भरमाने वाली दुष्टात्मा शक्ति को यीशु के नाम से तोड़ता हूँ, खंडित करता हूँ। तेरा प्रेम, तेरी शांति, दया हर एक के ऊपर बनी रहे पिता परमेश्वर। हर एक के जीवन में तेरा प्रेम, तेरी शांति बनी रहे पिता। हर एक की अगुवाई करना, आशीषित करना, फलवंती करना, हर एक के साथ साथ रहना पिता परमेश्वर। जो भी लोग कार्य करते उसमें सहायता मदद करना पिता परमेश्वर। सामर्थ्य देना, बुद्धि और ज्ञान और समझ देना पिता परमेश्वर, ताकि हर एक के जीवन से तेरी बड़ाई, तेरी प्रशंसा होने पाए। प्रभु जी कोई घटी होती है पिता परमेश्वर, उनके जीवन में जो भी बहुत से प्रभु जी घटी होती है पिता परमेश्वर, तो यीशु मसीह हम जानते तू हर घटी को पूरा करने वाला और मांगने से बढ़कर देने वाला परमेश्वर है पिता। हम चाहते हैं हर एक भाई बहन को आशीषित करना, फलवंती करना पिता परमेश्वर। उनको जीवन प्रभु जी वो देने वाला बनाना प्रभु जी, लेने वाला न बनाना प्रभु जी। हर लालच से, हर बुराई से, हर पाप से बचा करके प्रभु जी सच्चाई के मार्ग पर चलना। आदर महिमा गौरव जला सिफा को देते हैं। विनती प्रार्थना तेरा दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल करें। आमीन।